डार्क साइतामा वर्सेस गोकू। तो इस फाइट के अंदर जो साइतामा है वो हमेशा गुस्से में रहेगा और वो किसी भी कैरेक्टर या इंसान को देख के उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा उसको मारने के लिए, क्योंकि साइतामा बुरा बन चुका है। तो पहले हम इनकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोकू के पास में सुपर सैन ब्लू है, सुपर सैन गॉड है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ है साइतामा, जिसके पास में स्टार और गैलेक्सी लेवल के अटैक करने की भी पावर है और उसके पावर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसने सारे लिमिटेशंस को ब्रोक कर चुका है वो पहले ही। और साइतामा के पास इस बार नॉर्मल पंचेस नहीं होंगे, वो डायरेक्ट सीरियस पंच में अटैक करेगा, क्योंकि वो गुस्से में रहता है हर समय। और इस बार साइतामा विलन बन चुका है। और साइतामा जब बुरा बन गया था तो उसने सारे ह्यूमंस को खत्म कर दिए। और उसके बाद जब वो ऐसे ही घूम रहा था उसको गोकू दिखा और उसने देखते ही उसके ऊपर सीरियस पंच से अटैक कर दिया। और उसको लगा कि ये नॉर्मल ह्यूमन है और वो पीछे मुड़ गया। उसको लगा कि वो मर गया होगा। फिर गोकू अचानक से खड़ा हुआ और साइतामा वापस उसके ऊपर अटैक करता है, कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच। लगातार गोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है वो। और साइतामा की स्ट्रेंथ देख के गोकू इस बार सुपर सैन ब्लू या फिर सुपर सैन गॉड में नहीं जाता है, डायरेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और एक मुक्का मारता है साइतामा को, जिससे साइतामा बहुत दूर जाके एक पहाड़ पे जाके टकरा जाता है। और गोकू को इस बार लगता है कि इस मुक्के से तो कोई बच ही नहीं सकता है और साइतामा मर गया होगा। और फिर साइतामा साउंड से भी ज्यादा तेज आके गोकू को एक मुक्का मारता है और गोकू जमीन में धंस जाता है। फिर गोकू टेलीपोर्टेशन यूज करके वापस साइतामा को एक मुक्का मारता है और वो जब देखता है कि इस फाइट से अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है तो गोकू स्पेस में ले जाता है साइतामा को फाइट करने के लिए। और फिर गोकू और साइतामा स्पेस में लड़ाई करने लग जाते हैं और इस फाइट से मून डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा। बहुत सारे स्टार्स, ऐसे ऐसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत इजीली। फिर एंड में गोकू को उसकी लिमिटेशंस पता लग जाती है, क्योंकि गोकू की जो पावर्स है उनकी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो पावरफुल नहीं बन सकता है। पर साइतामा के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जो पावर्स है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो जितना चाहे उतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और उस कैरेक्टर को डिजाइन भी इसलिए ही किया गया है कि वो अपने ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल निकले। फिर गोकू वर्सेस साइतामा फाइट का अंत आ जाता है और इन दोनों की जो फाइट है बहुत दिनों बाद खत्म होती है। पर इस टाइम पे जो साइतामा है वो अब भी खड़ा था और गोकू नहीं खड़ा था और गोकू हार जाता है। पर साइतामा को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है गोकू को हराने के लिए। फिर उसे पता लगता है कि इस दुनिया में अब भी ऐसे कैरेक्टर्स है जो उससे ज्यादा पावरफुल है। फिर वो उनको ढूंढने निकल जाता है। अगर ऐसी फाइट तुम लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कमेंट कर दो, या फिर तुम चाहते हो कि मैं डायरेक्ट पावर्स बताऊं और कौन जीतेगा ये बता दूं। आगे के दो कैरेक्टर्स के नाम भी कमेंट में बता देना, फिर मैं उन पे वीडियो बना पाऊं।